और अब हम आपको जिस खबर के बारे में बताने वाले हैं उसे सुनकर जब आपने पहली बार हवाई जहाज में यात्रा की होगी तो ज्यादातर लोगों को डर लगा होगा, ऐसा अनुभव हो जाएगा। प्लेन के जरा से भी हिलने डुलने पर मन में ख्याल आया होगा कि दोबारा प्लेन में अब नहीं बैठेंगे, लेकिन फिर आपने ये कहकर चैन की सांस ली होगी कि प्लेन को 2 पायलट उड़ा रहे हैं जो किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन को संभाल लेंगे। अब आप कल्पना कीजिए कि जिस प्लेन में आप सफर कर रहे हैं उस प्लेन को सिर्फ एक पायलट उड़ा रहा हो और अचानक से उसे नींद आ जाए या फिर उसकी तबीयत खराब हो जाए, तो आपका क्या हाल होगा? सोचिए। हमारा दावा है कि यह बात जानकर 50,000 फीट पर उड़ रहे विमान में सफर कर रहे लोगों के पैरों तले की जमीन भी खिसक सकती है। लेकिन दुनिया के कई देशों की एयरलाइंस को सिंगल पायलट फ्लाइट का आइडिया अब जच रहा है। खबर यह है कि अपने मुनाफे की भरपाई करने के लिए 40 से ज्यादा देशों की एयरलाइंस 2 पायलट्स की जगह 1 पायलट के जरिए कमर्शियल फ्लाइट्स ऑपरेट करना चाहती है। यानी आने वाले समय में ऐसा हो सकता है कि आप जिस फ्लाइट से सफर करेंगे उसे 2 की जगह 1 ही पायलट उड़ा रहा हो, जिसके लिए जर्मनी, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड समेत 40 से ज्यादा देशों ने एविएशन स्टैंडर्ड्स तय करने वाली संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन से इसकी मांग भी की है और सिंगल पायलट फ्लाइट्स के नियम तय करने के लिए कहा है। यूरोपीय यूनियन एविएशन सेफ्टी एजेंसी यानी कि EASA ने यह भी कहा है कि वर्ष 2027 में सिंगल पायलट फ्लाइट ऑपरेशन की शुरुआत हो सकती है। यानी पायलट 2 नहीं 1 हो सकते हैं जो आपको विमान में आपको आपके स्थान तक पहुंच ले जाएंगे। यानी एक ही पायलट से विमान उड़ाने के आइडिया को प्रमोट करने वाले देश इसको लेकर अब क्या दलील दे रहे हैं वो भी आपको जानना चाहिए। पहली दलील है उनकी कि शुरुआत में छोटी दूरी की फ्लाइट्स में सिंगल पायलट ऑपरेटिंग की शुरुआत की जाएगी। उनकी दूसरी दलील यह है कि मौजूदा विमानों में पहले से ही सिंगल पायलट टेक्नोलॉजी मौजूद है। और तीसरी दलील में वो ये कहते हैं कि कनाडा और जर्मनी में कई डोमेस्टिक रूट्स पर सिंगल पायलट फ्लाइट्स ऑपरेट्स हो रही हैं। उनकी चौथी दलील यह है कि अब विमानों में ऐसी एडवांस तकनीकें मौजूद हैं जो ऑटो पायलट मोड पर क्रैश की संभावनाओं को बेहद कम कर देती है। लेकिन इन सभी दलीलों पर सिर्फ एक ही दलील भारी है, वो ये कि मुसीबत कभी बताकर नहीं आती। इमरजेंसी कभी भी हो सकती है। अगर कॉकपिट में एक ही पायलट होगा तो क्या वो इस इमरजेंसी सिचुएशन को वैसे ही संभाल पाएगा जैसे 2 पायलट मिलकर संभाल सकते हैं? कॉकपिट में 2 पायलटों की मौजूदगी की वैल्यू क्या होती है, इसका उदाहरण भी है वो हादसा जिसे पूरी दुनिया द मिरेकल ऑफ द हडसन के नाम से जानती है। यह 15 जनवरी 2009 की बात है जब यूएस एयरवेज के एक विमान की हडसन नदी में इमरजेंसी लैंडिंग हुई थी। उस विमान में 155 लोग सवार थे। पायलट और को पायलट की सूझबूझ और तालमेल से सभी यात्रियों को बचा लिया गया था। दरअसल जब विमान ऑटो पायलट पर था और दोनों पायलट कॉकपिट में रेस्ट कर रहे थे यानी आराम कर रहे थे, तभी को पायलट ने विमान की तरफ पक्षियों के एक झुंड को आते हुए देखा। तभी पक्षियों की वजह से दोनों इंजन फेल हो गए, जिसके बाद विमान की हडसन नदी में इमरजेंसी लैंडिंग करवाई गई। कल्पना कीजिए अगर इस विमान को एक ही पायलट चला रहा होता तब क्या हो सकता था। यह घटना 2 पायलटों की होने का महत्व बताती है। और अगर एक पायलट के भरोसे विमान उड़ाने के नियम बन गए तो इमरजेंसी की सिचुएशन में क्या हो सकता है। इसका एक और भी उदाहरण है जो आपको हम बताते हैं। 1 जून 2009 के दिन पेरिस से रियो डी जेनेरो जा रही एयर फ्रांस फ्लाइट 447 अटलांटिक महासागर के ऊपर 35,000 के फीट पर उस ऊंचाई पर उड़ रही थी, जिसके कैप्टन केबिन में रेस्ट कर रहे थे और 2 को पायलट कॉकपिट में ही मौजूद थे, जिन्होंने विमान के स्पीडोमीटर में कुछ गड़बड़ी नोट की तो कैप्टन को इमरजेंसी अलार्म दिया। लेकिन कैप्टन को कॉकपिट में पहुंचते पहुंचते 90 सेकंड की देरी हो गई और फिर 3 मिनट बाद प्लेन अटलांटिक महासागर में क्रैश हो गया। विमान में सवार सभी 228 लोगों की मौत हो गई। इमरजेंसी सिचुएशन में जब एक एक सेकंड कीमती होता है तब 2 पायलटों के होते हुए भी कई बार वक्त हाथ से निकल जाता है। तो सोचिए इमरजेंसी सिचुएशन को एक अकेला पायलट संभाल पाने में कितना कामयाब हो सकता है। विमान में एक पायलट का नियम एविएशन कंपनियों की मजबूरी हो सकती है।
लेकिन ये मजबूरी इतनी बड़ी तो नहीं हो सकती है कि विमान में सवार यात्रियों की जिंदगी से समझौता किया जा सके। 2 पायलट्स हैं तो उसके अंदर जो है एक दूसरे के एक तो जो है रिलीव कर सकते हैं एक दूसरे को, फिर जो है एक कॉकपिट में दूसरा आपको लगता है कि दूसरा आदमी भी है तो उससे जो कंफर्ट लेवल है वो भी बढ़ जाता है। फिर तीसरी चीज जो है, अगर कोई पायलट इनकैपेसिटेट हो जाता है, मान लो उसको हार्ट अटैक आ गया, अनकॉन्शियस होगा किस कारण से, तो जो है फिर वो सिस्टम्स को मैनेज नहीं कर सकेगा अकेला। और आपने तो ये सुना होगा कि हमारे जो है इंडिया में जब वो एक एक्सीडेंट हुआ था, ऑलमोस्ट बड़े सीरियस इंसिडेंट हुआ था, जिसमें पायलट टॉयलेट के लिए बाहर आया था और अंदर किसी कारण से जो है जो को पायलट था वो मिस हैंडलिंग कंट्रोल कर दिया या एक्सीडेंटली हो गया, एयरक्राफ्ट आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। और आपको मालूम है कि एयरलाइन में अंदर से दरवाजा सिर्फ जो कॉकपिट के अंदर होता है वही खोल सकता है। तो इसमें जो है वो इतना घबरा गया था, इतना फ्रीज हो गया था कि वो कॉकपिट का दरवाजा तो नहीं खोल सका और एयरक्राफ्ट आउट ऑफ कंट्रोल जा रहा था। वो लकीली एक और सिस्टम होता है जिसमें आप जो है कोई कोड होता है इनके पास, वो कोड एंटर करो तो दरवाजा खोल सकते हो आप। तो उससे जो है कैप्टन ने दरवाजा खोला और लास्ट मिनट में जाएगा उसको एयरक्राफ्ट को ऑलमोस्ट जो है आउट ऑफ कंट्रोल जाने वाला था, तब बड़ी मुश्किल से कंट्रोल किया। और ऐसे भी काफी केस आए जहां पर कैप्टन अनकॉन्शियस हो गया है। तो जैसे कि आप एक एयरक्राफ्ट आ रहा था सिंगापुर से और दिल्ली इंडियन एयरक्राफ्ट था, उसका कैप्टन जो है अनकॉन्शियस हो गया, उसको कोई नेक की प्रॉब्लम होती थी, उसने कोई पेन रिलीविंग टैबलेट ले ली, वो रिएक्ट कर गई, उसे अनकॉन्शियस हो गया। अब जो फर्स्ट ऑफिसर या को पायलट जिसको कहते हैं वो जो है अकेला और उसका एक्सपीरियंस ज्यादा नहीं था, तो लकीली उस एयरक्राफ्ट में एक और जेट एयर उस एयरलाइन का ही कैप्टन फ्लाइंग कर रहा था, जिसने ट्रैवल कर रहा था, फ्लाइंग नहीं कर रहा था, जिसने जेट एयर फ्लाई कर रखी थी और ये टाइप का जहाज का भी फ्लाइंग कर रखा था। इसलिए जो है उसने आकर कॉकपिट में जो है इस जहाज को सिंगापुर से दिल्ली लाने के लिए उसमें मदद की। ऐसे स्पाइस जेट में हो गया था, उसमें तो जो है जो फर्स्ट ऑफिसर था कैप्टन, वो अनकॉन्शियस हो गया और फर्स्ट ऑफिसर जो है बहुत कम एक्सपीरियंस वाला था, लेकिन भगवान की कृपा है कि उस पायलट में ऑटो लैंड फैसिलिटी थी, तो ऑटो लैंड फैसिलिटी के साथ लैंड कर गए। तो इस तरह से काफी जो है कंटीजेंसी आ सकती है, जिनके कारण जो है अगर आपका सिंगल पायलट है, अगर वो किसी तरह से अनकॉन्शियस हो जाता है, इनकैपेसिटेट हो जाता है, तो फिर जो है बहुत बड़ी मुश्किल आ सकती है। सेफ्टी को लेकर अभी सवाल है फिलहाल कुछ समय तक